हेलो दोस्तों, अशोका स्टडी क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जो विदेशी यात्री द्वारा लिखा हुआ पुस्तक के बारे में जानकारी जो भारत के बारे में बताते हैं वो आज हम बताने जा रहे हैं। विदेशी यात्री से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री से मिलने वाले प्रमुख जानकारी यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक हैं। पहला, टेसियस ईरान के राजवैद्य थे और भारत के संबंध में उनका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। जो उसका कहानी जो पुस्तक में लिखा गया है वह आश्चर्यजनक, पूर्ण और अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच जो संबंध है उसे दर्शाया गया है और इसका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों से पर आधारित हैं। तीसरा है यूनानी रोम लेखक नियार्क्स, जो सिकंदर के साथ आने वाले यात्री हैं। सिकंदर जो अपने साथ लेखक लेके आए थे वह नियार्क्स लेखक हैं। उसका प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य से परिपूर्ण लिखित हैं। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदरबार था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखे हैं और इसमें मौर्य समाज के संस्कृति और विषय और राजनीतिक प्रणाली के बारे में विवरण मिलता है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर के राजदरबार थे। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदरबार था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। डायमेकस यह सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। इसने बिंदुसार के दरबार में आया और इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। और डायोनीसियस यह सीरिया नरेश यह मिस्र नरेश टोलमी के समय भारत आए थे, जो अशोक के दरबार में आए थे। यह अशोक के समय में भारत आया था और उसने राज दरबार में आए और बहुत सारे पुस्तक लिखे थे। टॉलमी यह भारत नाम का भूगोल पुस्तक लिखा है जिसमें प्रामाणिक और आधारित तथ्यों से परिपूर्ण है। फिलिपीन इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलते हैं। पेरिप्लस इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों पर तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती हैं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में आए थे, जो हिंद महासागर की ओर से व्यापार करने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे और तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती हैं। चीनी लेखक है फहियान, सन युगान, हैंसांग और इतिसांग। चीनी लेखक हैं फहियान, सन युगान, हैंसांग और इतिसांग। यह चीन के गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था।
इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश के जनताओं की सुख समृद्धि बताया है। यह करीब 14 वर्ष तक भारत में रहा था। सन युगान यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 30 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की एकत्रित की हैं। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे उसे पुस्तक को एकत्रित किया है। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग ने 629 ईस्वी में भारत आया, चीन के लिए प्रस्थान किया। यह लगभग 1 वर्ष बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज के कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण और वृत्तांत शियुगी नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसे हर्षकालीन समाज, धर्म, जाति, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध राजा क्षुद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य तथा शिव की प्रतिमा की उपासना और पूजन किया है। हेनसांग जो था 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया था। 1 वर्ष बाद वह भारत पहुंचा और नालंदा विश्वविद्यालय में वह रुककर बौद्ध धर्म से एकत्रित ग्रंथों को एकत्र किया और उसके बारे में जानकारी ली और 15 वर्ष तक भारत में रहा और 645 ईस्वी तक वह भारत में रहा और इसके बाद चीन के लिए प्रस्थान कर गए। इसका पुस्तक है सी युआंग जो प्रसिद्ध है और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। समाज, धर्म, राजनीतिक सभी प्रणालियों का वर्णन मिलता है। और हेनसांग शिव के उपासक थे। वह शिव की प्रतिमा को भी पूजा करते थे, साथ साथ सूर्य उपासना भी करते थे। इतिसांग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इतिसांग था जो 7वीं शताब्दी में घटित हुई जो घटनाओं का भारत में क्या क्या घटना घटित हुए हैं उसका वर्णन किया है। और विवरण नालंदा विश्वविद्यालय से जो ग्रंथ एकत्रित किए हैं, पुस्तकें, किताब और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से वह अपने समय के भारत का वर्णन किए हैं। अरबी लेखक अल-बरौनी और इब्न बतूता था। अरबी लेखक अल-बरौनी और इब्न बतूता था। अल-बरौनी यह मोहम्मद गजनी के समय भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद के नाम से जाना जाता है। आज के इतिहासकार भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज के इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वेदांत ग्रंथ है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो भारत के धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कमियों, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधि, मूर्ति कला, मापन यंत्र विज्ञान आदि के विषय पर आधारित है। यह 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरौनी जो था वह मोहम्मद गजनी के समय में भारत आया था, करीब 1000 ईस्वी के लगभग में। उसने अपने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसमें बहुत ही विस्तृत से जानकारी मिलती हैं कि भारत के इतिहास के बारे में, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, रीति रिवाज, सांस्कृतिक के बारे में भी पता चलता है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहाल कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में घटित हुई घटना के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में
बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता था वह 1333 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक इसके विद्वता से प्रभावित होकर उसके न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की थी। और अन्य लेखक तारनाथ और मार्को पोल था। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगर और तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की है पुस्तक की, जिसमें भारत की इतिहास के बारे में विवरण मिलते हैं। मार्को पोल यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में बताते हैं। मार्को पोल जो भारत के यात्रा पे आए थे 13वीं शताब्दी में, वो पांड्य देश की यात्रा की थी और पांड्य देश की राजनीतिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली, रीति रिवाज के बारे में बताते हैं और इसके से घटित हुई घटना के बारे में बताते हैं। आई होप दोस्त कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अशोका स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।